अपन के आयो तो कि ठाकुर जी की 6 ऐश्वर्य को जो वर्णन आयो, 6 लीला आपने करी, वाके द्वारा आपको 6 धर्म आपके जो प्रकट भय। तो अब जो आगे को श्लोक जो बता रहे हैं वामे ये आ रहा है कि ठाकुर जी में 5 विद्या हैं, जैसे 5 अविद्या जो है जाको नाश ठाकुर जी ने कियो, पंच परो अविद्या, ऐसे 5 विद्या हैं जो ठाकुर जी या में वो बता रहे हैं ठाकुर जी के अंदर है। वो यहाँ पे या श्लोक से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि कोई के घर में पधारे आप, तो चीका पे बहुत ऊंची चीज रखी है, तो आप विचार करके अभी आपको मैं कैसे लाऊंगा, तो आप चौकी को उखल को ऐसे सबको सहायता सु बाकी ऊपर चढ़ के और आप चीका पे सु सब भोजन की चीज माखन आदि सब उतार ले रहे हैं। तो ये आपको एक ज्ञान है। विद्या मतलब आपके पास या प्रकार के अलग अलग प्रकार के ज्ञान है। फिर कह रहे हैं कि अंधेरा में कहीं गए तो वाके लिए भी आपके पास मैंने वो कैसे वहां में चीज देखनी कि कोई चीज अंधेरा में छुपा के रख दी है, कोठड़ी अंधेरी कोठड़ी है, तो आपने जो श्रृंगार आभरण जो धर रखे हैं हीरा के माणिक के वन्ना के, तो वाके जगमगाहट सु वाको प्रकाश जो फैल रहे है वो आभरण को वाके कारण से ठाकुर जी को सब मतलब वो वासु आप प्रकाश करके और वो अंधेरी कोठड़ी में से आप सब चीज को निकाल ले रहे हैं। फिर यहाँ में एक असाध्य कोई चीज है, तो वो भी आप कैसे भी करके ज्ञान करके और इन्हें निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो भी प्रकार बतायो। तो स्वल्प ज्ञान है कि ये चीज यहीं पे रखी होगी, और ये भी ज्ञान है कि यह समय में गोपीजन बहुत अपने काम में घर कार्य में चित्त लगा के बैठी होंगी, ताकि मैं यह समय में ये कार्य कर सकूंगा, चोरी कर सकूंगा, तो कोई है ना पकड़वे भी नहीं आएगा, कोई रोकवे भी नहीं आएगा। ये सोचवे मतलब ये भी ठाकुर जी को ज्ञान है कि कौन से समय में कौन के यहाँ कैसे कहाँ सु चोरी करनी है और कौन सी युक्ति लड़ानी, ये सब कछु ठाकुर जी के अंदर ज्ञान है, ये प्रकार बतायो। एक महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने आपको खुलासा एक कियो तो कि अंधेरा में मतलब जो बतायो कि अंधेरी कोठड़ी में कोई सामान रखो है, तो वाको ज्ञान कोई को नहीं हो सके, तो वाको ज्ञान सिर्फ ठाकुर जी को ही हो सके। तो वाकई नहीं यहाँ पे बतायो कि अंधेरी कोठड़ी को मतलब एक हृदय बतायो कि हृदय के अंदर अगर अंधेरा है तो अंधेरा दूर कैसे होगा, जब तक कोई दीपक दिया प्रकट नहीं करेगो या प्रकाश नहीं आएगो कहीं से, जब तक वह अंधेरा को दूर नहीं कर सके। तो वाकई लिए ठाकुर जी स्वयं आप प्रकाशित होके पधार रहे हैं। तो यासु आपके जो दिया रूपी जो मणि है वह मणि सु आप सब प्रकाश कर रहे हैं। तो यानी ये बता रहे कि हृदय में जब अज्ञान रूपी अंधकार होवे तो वाकु ठाकुर जी ही अपने ज्ञान को दान करके अपने स्वरूप को ज्ञान करा के और अंधकार को दूर करे हैं, अज्ञान को दूर करे हैं। जैसे अपन वो मंगलाचरण में बोले ना, अज्ञाना धंधकार 3-4 श्लोक एक साथ चलोगे। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन सु अज्ञानान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये जो अपन मंगलाचरण में बोले ना कि अज्ञान को जो तिमिर है, अज्ञान को जो अंधकार है, वो आप अपने ज्ञान रूपी शलाका सुअंजन आंज के, यानी आप अपने स्वरूप को ज्ञान आप स्वयं ही करा सको, तो आप ज्ञान हमको दो और हमारे हृदय को अंधकार दूर करो। तो ऐसे जो प्रकार यहाँ पे आयो तो वो अपनो 30वें श्लोक को प्रकार यहाँ पे है, और अपन वह 30वें श्लोक में ही अपन अभी चल रहे हैं। शुरू करें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है, वहां में अपनो 4th अध्याय चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को ये बतायो कि अज्ञान जहाँ हो रहे है वहां पे ठाकुर जी ज्ञान करा रहे हैं, या को मतलब आप
उपकार ही कर रहे हैं, ये प्रकार यहाँ पे देखे तो। आगे है, भगवान जब देखते हैं कि इन्होंने अपनी वस्तु कोठे में रखी है, जहां से मैं हाथ से नहीं ले सकता हूँ। कोठे में मतलब वो आप आजकल अपन पीप में रखे हैं, तो पहले वो बड़े बड़ी कोठियां आती थी मटका के रूप से, बड़ी 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 नाल जो कहती है ना, कहते हैं वाकू, ऐसे मटका में वाकू कोठी कहते हैं। ऐसे गोल भी होवे और लंबी लंबगोल भी होवे, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी कोठियां हो वो। तो ऐसे में रख दिए है, तो अब हमें शू निकाल नहीं सके, या कोठा के ऊपर वा चीज वा नाल के ऊपर रख दियो है, तो वहां से भी मतलब आपको निकाल नहीं सके, ठाकुर जी ले नहीं सके। तब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तब चौकी पर उखल उल्टा धर के उस पर चढ़कर वस्तु ले लेते थे। ठाकुर जी चौकी तो रखते, तो चौकी पे भी आपको हाथ तो नीचे पड़ता, आप तो बालक छोटे से हैं, ठाकुर जी को हाथ कैसे पहुंचेगी, इतनी ऊंची नाद के ऊपर कचू रखोगे कोठी के ऊपर, तो ठाकुर जी को हाथ तो नहीं पहुंचेगा। चौकी रखेंगे तो चौकी भी तो छोटी सी होवे, चौकी कौन सी होवे, वो गोदोहन करवे वाली चौकी होवे, माखन निकालवे के लिए जो गोपी जन जा चौकी पे बैठे, तो वो तो बिल्कुल छोटी सी पट्टा जैसी होवे, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होवे, ज्यादा से ज्यादा 10 इंच ऊंची होवे, तो इतने में तो वो कोठी के ऊपर हाथ नहीं पहुंचेगा। तो वह चौकी के ऊपर उखल ऊंधो रखते हैं, उखल को ऊंधो रखते और फिर आपके ऊपर चढ़ के और फिर वो सब चोरी करने की युक्ति आप करते थे। यदि तब भी नहीं पहुंच सकते तो उस पर किसी बालक को बिठाकर उस पर चढ़कर वस्तु ले लेते हैं। यानी तब भी अगर आपको हाथ नहीं पहुंचता तो उखल पे भी एक बच्चा को बिठा के वाके ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कैसे भी करके वाने जो चीज ऊपर रखी है वाकू वहां से लेके ही रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा प्रकार या कर रहे हैं, पहले तो चौकी रखी, चौकी के ऊपर उखल रखे ऊंधो, फिर आप चढ़े और तब भी हाथ नहीं पहुंचे हो, तो एक बालक को आपने वाके ऊपर ऊंधो बिठा दिया और वाके ऊपर आप चढ़ गए और फिर आप ले रहे हैं। तो कितने छोटे से, फिर भी गिरवे को डर नहीं है, ऐसे भी करके गिरवे को डर नहीं है ठाकुर जी को। बोलो, बिठाकर उस पर चढ़कर वस्तु ले लेते, अथवा घर में रखे हुए बांसों को लेकर उनसे वस्तु निकाल लेते थे। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा, या तो कोई बालक को ऊंधो कर बिठा देते वाके ऊपर, उकल के ऊपर, और फिर वाके ऊपर आप चढ़ जाते। और फिर अगर ऐसा भी नहीं करते, या कहीं ऐसा नहीं करते, तो कहीं ऐसा करते घर में बांस तो पड़ी होवे, लकड़ी तो पड़ी होवे, तो लकड़ी सुआ चीज को यूं सरका सरका के खींच के ले लेते थे। आपको सब प्रकार का ज्ञान था, ठाकुर जी को पता था कि मोको कौन सी चीज कैसे लेनी है, ये सब प्रकार को ज्ञान तो इसलिए समझते थे कि इन बर्तनों में कुछ नहीं है, तो उनसे वस्तु लेने के लिए व्यर्थ प्रयत्न नहीं करते थे। कहीं ऐसो खबर पर पड़ जाती है आपको, मतलब ज्ञान तो नहीं, ऐसी पता चल जाती कि अरे या बर्तन में या बासन के अंदर कछु खावे की चीज नहीं रखी है, कोई भोजन नहीं है, कोई माखन आदि नहीं रखे हुए, तो वाके लिए लेवे के लिए प्रयत्न भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि खाली चीका रखो है, वहां जाके प्रयत्न किए और देखो तो हम तो कछु निकलो ही नहीं, तो कि नहीं ऐसी व्यर्थ मेहनत नहीं करते आप, आपको पता है कि यहाँ पे है ये चीज, तो ही आप मेहनत करते थे। बोलो, है ना गजब की बात नहीं। जहां समझते थे कि इन छीकों में रखे हुए इन भांडों में दूध आदि रस वाले पदार्थ हैं, तो उनमें छेद कर नीचे कोई बर्तन रख देते थे। अगर या तो कोई ऊपर अन्न होए तो ऊपर जाके लेना पड़ेगा, फोड़ेंगे तो अन्न तो सब बिगड़ जाएगा, कोई स्वादिष्ट भोजन लड्डू आदि ऐसा कुछ रखो है, तो वाकु तो छेद करो नहीं निकलेगा वो। लेकिन अगर खबर पड़ जाए, ये ज्ञान भी है कि या में याने दूध ही रखो होगा, या में याने छाछ रखी होगी, या कछु भी ऐसो पेय पदार्थ है, रस वालो पदार्थ है, तो वाकु नीचे सु छेद कर देते, बाकी नीचे बर्तन रख देते हैं, दूसरो बर्तन लाके रख देते ताकि वो छेद में नीचे आ जाए तो सब, और फिर वो सब आप रोक लेते। तो ऐसा भी प्रकार आपको ये भी पता चल जाती कि कौन सी हांडी में क्या चीज रखी हुई है, ये सब चीज को ज्ञान ठाकुर जी को हतो। जो ऐसे रस वाले पदार्थ ना होते, दही आदि पदार्थ जो छिद्र से बह नहीं सकते थे, वहां छेद ना करते, है ना। बताया ना कि जहां आपको ये पता चल जाए कि यार यहाँ में तो दूध नहीं है, यहाँ में छाछ नहीं, यहाँ में तो दही है, या और कुछ भोजन की चीज रखी हुई है, तो वहां छेद नहीं करते थे, क्योंकि पता है कि वहां में छेद करने से थोड़ी वो निकल के आएगा बाहर, तो वो भी आपको ज्ञान रहते तुम। इस प्रकार इसी प्रकार शक्कर आदि से भरे हुए बर्तनों में छेद नहीं करते थे,
जहाँ में शक्कर वगैरह भरती थी तो वहां बर्तन में भी छेद नहीं करते थे आप, इन पदार्थों को तो गिरा देते थे, उनको तो गिरा के निकाल लेते थे यूं, और वह गिरा देते थे, वह ले लेते थे यूं। यह सब उपाय जानने के कारण सुखदेव जी आपको तद्वित कहते हैं। श्लोक में आया शब्द तद्वित। शिक्य भांडेशु तद्वित श्लोक में आए हुआ ये शब्द। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ये सब चीज को ज्ञान है। कौन कौन सा ज्ञान है कि कहाँ जाके है ना ठाकुर जी छेद करनो है, कौन सी हांडी में दूध रखो है, कौन सी चीज में उखल पे चढ़ के लेना पड़ेगा, कौन सी छीका पे कोई चीज नहीं रखी है तो वहां के लिए प्रयत्न भी नहीं करनो, कौन सी चीज में दही भर रखो है वहां में छेद करनो नहीं करनो, और कहाँ शक्कर आदि रखी है तो वहां को तोड़ देनो या गिरा देनो, गिरा के वाकू ले लेनो। तो ये सब प्रकार को ज्ञान ठाकुर जी को है। यासो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं आपको तद्वित, यानी ठाकुर जी सब कछु जाने हैं। जब भगवान जानते थे कि पदार्थ अंधकार वाले स्थान में पड़े हुए हैं, तब आप उन पदार्थों को प्रकाश में लाने के लिए अनेक मणियों से विभूषित अपने श्रीअंग को वास्तविक दीपक बनाते हैं। ठाकुर जी ने जो सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, तो वो अंधकार वाली जो जगह है वह जगह पे आप अपने मणि को उपयोग करते थे, तो साक्षात दीपक बना देते थे उनको। यानी मणिया सब निकालते, अभी तक तो क्या तो छुपा छुपा के सब पधार रहे हैं, अपने आप को सब ढक ढका के आप पधार रहे हैं कि कोई देख ना ले, ये सब करके। तो लेकिन जहां देखे कह रही है तो अंधेरी कोठड़ी है, यहाँ पे तो चीज रखी है तो वो तो दिखेगी कैसे, तो वाके लिए वो आप अपना श्रीअंग पे जो सुंदर मणियां धारण कर रखे हैं, आभूषण जो धारण कर रखे हैं, उन आभूषणों को प्रकाश फैला रहे हैं जैसे कोई साक्षात दीपक होवे ऐसे। तो फिर जो पदार्थ इस समय दृष्टिगोचर नहीं होते थे, वे भी अंधकार युक्त ग्रह में ही भगवान के भीतर पधारने पर न कि दूसरे के आने से सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे, और मणियां भी प्रकाशित होने लगी। यानी ठाकुर जी वह अंधेरी कोठरी में पधारे और अपने मणि को आपने प्रकाश कियो है। यासु आपको मतलब सब चीज अपने आप प्रकाशित होने लगी, यानी अंधेरा में कोई चीज पड़ी है तो ठाकुर जी के पधारवे सो वो अपने आप प्रकाशित हो रही, यानी अपने आप दिखने लग गई। अगर कोई और आता तो नहीं दिखती, लेकिन ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी साक्षात तेज के रूप में है, प्रकाश के रूप में, तो आप पधारे तो वो अंधेरा कोठरी में भी, अंधेरी कोठरी में भी आपको सब चीज दिखने लग गई या सब चीज अपने आप प्रकाशित होने लग गई। ये यहाँ पे बताया है कि जो चीज दृष्टिगोचर नहीं होती थी, यानी दिखाई नहीं देती थी, अंधेरा है, चीज तो बहुत रखी है लेकिन अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वाकई लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने सूर्य के समान आप स्वयं प्रकाशित होने लगे आपके पधारने पर, और मणियां जो हैं आपने धारण कर रखी हैं जो आभूषण, वो भी प्रकाशित होने लग गई। वाके कारण ही सब कुछ आपको दृष्टिगोचर अपने आप होने लग गए। अथवा भगवान के प्रताप से पदार्थ ऐसे प्रकाशित हुए मानो दीपक जल रहे हैं। यानी ठाकुर जी के आवेशु, ठाकुर जी के प्रताप सु, ठाकुर जी के सामर्थ्य सु, ठाकुर जी के ही तेज सु अपने आप जैसे कोई सारी चीजें प्रकाशमान हो गई हो, दीपक की तरह प्रकाशित हो गई, ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी को प्रताप बताया हुआ, यानी ठाकुर जी को सामर्थ्य बताया। यह सर्व लीला भगवान समय जानकर किया करते थे। यानी कितने कितने प्रकार को ज्ञान है ठाकुर जी को, ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन के यहाँ पे कैसे जानो, अंधेरा हो तो क्या करनो, चीज ऊपर छीका पे रखी है तो कैसे चढ़नो, चौकी लेनी उखल लेनो, फिर भी हाथ नहीं पहुंचे तो लकड़ी सु सरका के लेनो, बांस सु, नहीं तो कोई बालक को बिठा दियो वाके ऊपर और चढ़ गए आप, फिर वहां सु ले लियो है, नहीं तो और वो भी देख रहे, वो भी ज्ञान है कि ये बर्तन अगर खाली है तो वो खाली बर्तन के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, ये भी ज्ञान है कि यहाँ में कछु नहीं रखो है। फिर कौन सी हांडी में दूध रखो है, कौन सी हांडी में खाली दही आदि रखो है, कहाँ छिद्र करनो है, काय क्यों गिरा के और लेनी है चीज, यानी सब प्रकार को ज्ञान ठाकुर जी को है। तो ये चीज यहाँ पे ठाकुर जी के ज्ञान को प्रकार, यानी उराहना दे रही है यहाँ पे गोपी जी, अपन को ये याद रखना है। गए श्लोक में जो बताए हो वहां में बताया ना कि कैसे ठाकुर जी ने सब उदम किए, तो वहां को उराहना शिकायत करने के लिए ठाकुर जी के
यशोदा जी के पास आई हैं गोपीजन, तो वही ये सब बता रही है कि उनको सब पता है कि कब क्या कहाँ करना है। तो ऐसे ऐसे मतलब चतुर आपके मतलब बालक हैं, यूं करके यहाँ पे यशोदा जी सु कह रही हैं। आगे बता रहे हैं कि यह सर्व लीला भगवान समय जानकर करते थे। समय जानकर करते थे मतलब या समय में गोपीजन बिल्कुल व्यस्त होंगी, या समय में जाऊंगो तो कोई मेरे को तो एक देखे भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है। रसोई बनावे में लग रही हैं, काम करवे में लग रही हैं, गोदोहन में लग रही हैं, दधी मतवे में लग रही हुए हैं, या और ऐसे काम में लग रही हैं कि जहां इन्हें उनको फुर्सत नहीं है कि वो मेरे पास आ सके, मेरे को देख सके, या मेरे को रोक सके, कोई भी तो ऐसो समय देख के। यह सर्वलीला भगवान समय जानकर किया करते थे, इसलिए श्लोक में कहा है कि काले यानी समय पर इसके भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि जिस समय गोपियां दूर कहीं गई हो अथवा भोजन बनाने आदि गृह कार्य में लगी हुई हो, कभी अभ्यंग व स्नान आदि में रुकी हुई हो, अथवा बालकों के रमण में व अन्य अत्यावश्यक कार्य में फंसे हुए चित्त वाली हो, ऐसे समय को देखकर आप अपना कार्य साधते थे। ठाकुर जी कैसे समय में कार्य करे जाते थे? जब गोपीजन या तो घर से कहीं दूर कछु काम के लिए गई हो, जैसे दही बेचवे जानो ये वो सब है, या कोई नदी पे गई हो वस्त्र आदि धोवे के लिए, या गोपीजन भोजन आदि बना रहे हो ऐसे घर कार्य में लगी हुई हो, या खुद कछु स्नान आदि में लगी हुई हो, या अपने बच्चन को खिला रही हो, भोजन आदि करा रही हो, ऐसे कोई कार्य में लगी हुई हो, तो मतलब ऐसे मतलब ये सारे कार्य ऐसे हैं जहां बिल्कुल चित्त पिरोयो भयो हुए, वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जावे। अगर रसोई बना रहे हैं तो भी वहां में बहुत मन लगा के बनाना पड़े, बाहर गए हैं तो कोई सवाल ही नहीं है कि कब आएंगे बाहर से वापस। बच्चा को भी कोई खवा रहे हैं, पिवा रहे हैं, सुवा रहे हैं, नहवा रहे हैं, या खुद नहा रहे हैं, तो ये सब कार्य ऐसे हैं जहाँ में बहुत समय लगे, ऐसा नहीं कि 2-2 मिनट में काम हो जा रहा है। तो ठाकुर जी ये जानते कि या समय में ये गोपी ये कार्य कर रही होगी, यासु मेरे को अपनो काम कर लेना चाहिए। तो ये क्रम यहाँ पे ठाकुर जी जानते थे, यासु यहाँ पे ये बताया है कि ठाकुर जी ऐसो समय देख के अपनो कार्य साधते थे जिससे आपके पधारने का उन्हें ज्ञान न हो सके। यानी ठाकुर जी पधारे वाको ज्ञान गोपी जनन को नहीं होवे। तभी तो जब वे दधी मंथन कार्य करने में व्यस्त होती थी उस समय आ जाते। जानते थे कि अब वे यह कार्य छोड़कर आएगी नहीं। दधी मत में बैठे हो तो एक बार मतलब ऐसा नहीं है कि आधो छोड़ के निकल जाए तो माखन आयो हो और वो माखन वापस चलो जाए अंदर, या जब तक वहां को कार्य पूरा नहीं करें, जब तक वो वहां से उठ नहीं सके। यासु वो दधी मंथन को समय देख के कभी तो जब दधी मंथन में व्यस्त होती थी उस समय आ जाते। जानते थे कि अब यह कार्य छोड़कर आएगी नहीं, आएगी तो उनका मक्खन पिघल जाएगा और वह निकलेगा नहीं, है ना। दधी मंथन करते हुए माखन अगर आधो आ गया हो और वह कुछ छोड़ दे में तो वो माखन वापस छाछ के अंदर चलो जाए, या वापस मेहनत करनी पड़े वाको। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये तो आएगी नहीं, अभी माखन दही मक्खन निकाल वो दधी मंथन कर रही है यहाँ से, तो या समय में मैं अपनो कार्य कर लूं। ऐसे समयज्ञ, समयज्ञ यानी समय को जानने वाले, समयज्ञ होने से समय पहचान कर कार्य करते थे। ये अपने यहाँ पे 30वां श्लोक पूरा भयो। या में अपन ने कैसी 5 प्रकार की लीला, एक तो ठाकुर जी ने उखल पे चढ़ के यानी चौकी और उखल पे चढ़ के और आपने ये कियो कार्य। उखल आदि में चढ़ के आपने वो कार्य कियो, ठीका पेसु सब चीज उतारवे की। दूसरो कोई बालक को लेके भी आप मतलब हाथ नहीं पहुंच तो आपको, तो बालक को भी आप मुखल पे बिठा देते और वाके ऊपर चढ़ के आप सामग्री मतलब भोजन आदि चीज सब निकाल लेते, नहीं तो बांस तो निकाल लेते। और फिर ऐसी चीज के ऊपर मतलब आपको ये पता चलती कि या चीज के अंदर या मथनी के अंदर या बासन के अंदर कछु रखो नहीं है या पात्र के अंदर,
तो वाकू उतारवे की या वाकू तोड़ फोड़ करवे की आप मेहनत नहीं करते, व्यर्थ प्रयत्न नहीं करते, याको भी ज्ञान ठाकुर जी को हो तो। एक कौन से मथनी में दूध रखो है तो वा में छेद करनो, कौन सी हांडी में दही शर्करा आदि रखी है तो वाकू तोड़नो, मतलब गिरा देनो और निकालनो, वहां में छेद नहीं करनो, या को भी ज्ञान है। अंधेरा में रखी हुई चीज होए तो आप अपने मणि आभूषण के जो मणिया है उनसे प्रकाशित होके और आप पधारते और सारी चीजन को देख लेते, तब आप वहां से चुरा लेते। या ठाकुर जी को प्रताप ऐसो है कि आपके पधारवे से वो चीज अपने आप दृष्टिगोचर हो जाती, प्रकाशमान हो जाती। तो ये दोनों सारे प्रकार अपन ने हमें देखे। और ठाकुर जी समयज्ञ है, मतलब समय को ज्ञान है ठाकुर जी को। तो वो कैसे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ये सोच रहे हैं कि जब गोपीजन कहीं दूर गई होए या कोई अपने कार्य में लगी हुई होए, भोजन आदि बना रही होए, स्नान आदि कर रही होए, या बच्चा को भोजन आदि करा रही होए, या दधि मंथन कर रही होए, कछु भी ऐसे कार्य कर रही होए जहाँ पे वो चित्त लगा के वहां पे कार्य कर रही होए, ऐसे समय में ठाकुर जी पधारते। तो आप जानते हैं कि दधि मंथन कर रही हैं तो दधि मंथन छोड़ के वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको खबर है कि ये जो माखन निकलो है, अगर आपको अधूरो मैंने छोड़ दियो तो ये माखन वापस गल के अंदर छाछ में चलो जाएगा। तो यासु वो अपना दधि मंथन छोड़ के मेरी तरफ नहीं आएगी, ये सब ठाकुर जी को ज्ञान है। और ऐसे ही समय में ठाकुर जी जाके उनके घर में चोरी कर रहे हैं। ये 30वां श्लोक अपनो पूरो भयो। आगे ले में अपन आभास एवं ज्ञान प्रकार मुक्त्वा पर्यवसान माहु रेवम धार्ष्ट्यानीति। आभासार्थ है इस भांति ज्ञान का प्रकार कहकर अब इस श्लोक में उसका परिणाम क्या हुआ वह कहते हैं। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी तो बाको परिणाम सब क्या आयो वो यहाँ पे अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक 31वां। एवं धार्ष्ट्यान्यो सती कुरुते मेहनादिनी वास्तव स्तेयोपायेर विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः शबन सभय नयन श्रीमुख लोकिनी व्याख्यातार्थ प्रहसित मुखी न युपालब्धुमेच्छत्। अब ठाकुर जी ने कौन सी धौष्टी लीला करी है, धूर्त लीला कौन सी करी है, ये अब यहाँ में आए हो। श्लोकार्थ हे कमनीय कांते सुनो तो सही, यशोदा जी के लिए कह रहे हैं कि हे कमनीय कांते सुनो तो सही, आपका यह लाल कैसे उद्धताई के कार्य कर रहा है। उद्धताई यानी ढीठाई, धौर तो यानी ढीठ, जाको कितो भी कह लो कछु भी कह लो आपको असर ही नहीं हो, आपको कह ढीठ। कह रहे सुनो तो सही, आपका यह लाल कैसे उद्धताई करता के कार्य कर रहा है। लीपे पोते स्थान एवं सुंदर पात्रों में जहां वास्तु देवता स्थापित हैं वहां मूत्रादि कर देता है और अनेक रूपों को धारण कर चोरों करके भी साधुओं के समान खड़ा रहता है। ये अपन तो ये चीज विचार ही नहीं कर सके कि ठाकुर जी ऐसा कार्य भी कर सके। अब देखिए ठाकुर जी अपन को यहाँ तक पता है कि ठाकुर जी भोजन आरोग रहे हैं, ठाकुर जी को भूख लगे ठाकुर जी भोजन करें और अपन पोढ़ा में पोड़ जावे, अपन को जो नित्य क्रम को जो प्रकार है वो। कभी ये सुनो है कि ठाकुर जी ने लगी आदि करी हो है, ठाकुर जी में ये संभव है? कभी नहीं विचार किया। लेकिन ये तो श्रीमद् भागवत जी में दियो है, श्री सुबोधनी जी में बताया कि ठाकुर जी ने प्राकृत बालकवत ये भी आपने लीला करी है। मेहनादि वास्तव, ये जो शब्द आयो मेहनादिनी वास्तव, ये जो शब्द ये श्लोक के अंदर आयो है ये ठाकुर जी ने कियो है। अपन विचार करें कि अरे ठाकुर जी ऐसा कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सके, लेकिन ये विरुद्ध धर्माश्रय कार्य है ठाकुर जी के, जाको स्वीकार अपन को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये श्री महाप्रभु जी की वाणी।
श्रीमद् भागवत जी की वाणी है। या सो अपन को ये बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ठाकुर जी हर एक प्रकार की लीला करने में समर्थ हैं और आपने करके बताई है, बिल्कुल प्राकृत बालक वत आपने लीला करके बताई है। तो यहाँ पे गोपीजन जो शिकायत कर रही हैं वो या प्रकार से कर रही हैं कि जहां वास्तु देवता या सुंदर पात्र हैं और लिपे पोते स्थान यानी कि जहां रंगोली करी जाए है, वह स्थान पे भी ठाकुर जी आके मतलब ये आप तुम्हारो बालक आके मूत्रादि वगैरह आके कर देवे हैं और अनेक रूपों को धारण कर चोरों करके भी साधुओं के समान खड़ा रहता है। यानी खुद बहुत सारे रूप धारण करें, है तो चोर लेकिन फिर भी साधु बन के यानी भोलो भाला बन के। साधु को मतलब साधु संत वाले साधु नहीं, साधु को मतलब भोले भाले। इतना सब इन्हें रूप धारण अलग अलग प्रकार के रूप धारण करे और इन्हें फिर भी साधुन की तरह भोलो भालो बन के ऐसे खड़ो हो जाए जैसे यानी कछु कियो ही नहीं हो। यह उपालंब देते समय स्त्रियां भगवान के भयभीत नेत्र वाले मुखारविंद के रस का पान कर रही थी। ठाकुर जी की ये शिकायत कर रही हैं सब, तो ठाकुर जी तो यशोदा जी के पास ही हैं, तो वो भयभीत हो गए कि अब मेरे को मैया मारेगी, मुझको मैया लड़ेगी। यासु आप ठाकुर जी एकदम भयभीत नेत्रन सु और एकदम सुने देख रहे हैं गोपी जनन को कि तू ये क्यों मेरी शिकायत कर रही है करके। तो ऐसे जो नेत्रन को जो रस जो है वो वास्तव में सब गोपीजन पान कर रहे हैं। उनके द्वारा की हुई सुत का उलाहना सुनकर उनके द्वारा की हुई सुत का उलाहना सुनकर यशोदा जी ने पुत्र को उपालंब मात्र देने की भी इच्छा नहीं की, किंतु बहुत हंसने लगी। यशोदा जी को गुस्सा नहीं आयो, यशोदा जी को गुस्सा यानी ये बड़न के मुख से सुनी थी कि ये जो लीला यहाँ पे बताई गई है कि इतनी हद तक ठाकुर जी की शिकायत कर रही हैं गोपीजन। तो या समय में तो अपनो बच्चा है तो अपन के हाय हाय इतना सब कर आयो, हमारे नाक कटवा दिया, हमारो ये कर दियो वो कर दियो, हमारो नाम डुबा दियो, उन लोगों के सामने अपन अपने बच्चा को मारवे लग जाए, पता नहीं क्या क्या करें, कोठड़ी में बंद कर दें, फलानो करें ढिकड़ो करें, कुछ भी करें, अपने बच्चा को अपन सजा देवे उनके सामने। क्यों? क्योंकि अपन को भी शर्म आ रही है, हाय हाय अपने बच्चा ने ऐसे सब काम किए, ऐसे सब उधम किए लोगों के घर पे जा जाके। लेकिन यहाँ पे श्री यशोदा जी को तो गुस्सा नहीं आया, हालांकि ठाकुर जी तो डर रहे थे कि अब मैया मुझको जरूर लड़ेगी या मारेगी। लेकिन यशोदा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे या को खुलासा करते हुए ताजी के मुख सुनो तो कि यशोदा जी को यहाँ देहाध्यास नहीं नड़्यो, जो निरोध सिद्ध करवानो ठाकुर जी चाह रहे थे वो यहाँ पे निरोध सिद्ध भयो है। यासु इतना सब सुनने के बाद भी यशोदा जी ने ठाकुर जी को न तो लड़्यो और न कछु भी गुस्सा सु देखो, बल्कि ठाकुर जी को डरे हुए देख के उपालंब तो देवे की इच्छा नहीं भई, बल्कि वो खुद हंसवे लगी। यहाँ ये प्रकार बताया है। अब अपन या को श्री सुबोधनी जी शुरू करें। हे उशती कमनीय धार्ष्ट्यानि वस्त्र विमोचनादिनी कुरुते, उशती कमनीय भांडादौ च मेहनादिनी कुरुते, वास्तव यत्र वास्तु देवता पूजिता भवति, किंच स्थेयो पायैर भ्रमजनकैर विरिचिता, प्रतिराकृतिरस्य पतिवत् पुत्रवत् भ्रातृवत् तिष्ठति तत्र कार्यार्थमेतादृशोऽपि सुप्रतीकः साधुवदास्ते। यहाँ से लेके नाम लीलया वसुदेवः कृतार्थ एव जातः, इयं तु लौकिक न्यायेन प्राप्त मनोरथा लौकिक भावदार्ढ्यादेव दोषान न ग्रहितवती न तो महात्म ज्ञानात्। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है। थोड़ा सा यहाँ को भावार्थ लेंगे फिर अपनो पूरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हे मनोहर नारी, यह कन्हैया शरीर से वस्त्र त्याग कर नग्न हो निर्बल की तरह ढीठाई के कार्य करता है। गजब कर दिया। मनोहर नारी, यह कन्हैया शरीर से वस्त्र त्याग कर नग्न हो निर्बल की तरह ढीठाई के कार्य करता है। जिस सुंदर स्वच्छ पात्र में वास्तु देवता का पूजन हम करती हैं उसमें मूत्रादि करता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी चोरी के अनेक उपाय करता है।
जैसे कि किसी वस्तु, दूध, दही आदि की चोरी करने के लिए किसी भी गोपी के पति का रूप, कभी किसी के पुत्र का रूप, कभी किसी के भाई का रूप धारण कर चौर्य कार्य पूर्ण करता है, फिर अपने अन्य कार्य सिद्ध्यर्थ साधुवत मुग्ध बालक के समान आप आके पास में बैठ जाता है। बहुत गजब करे ठाकुर जी ने। तेरे के इतनो इतनो ही नहीं है, जब आपको चोरी करनी होए तो कैसे कैसे प्रकार करें, तेरे के भाई कोई कभी कोई के पति को रूप ले ले, तो ऐसो रूप धारण करके और वहां पे आ जावे, तो कोई को पत्नी गोपीजन को लगे कि मेरा पति घूम रहे हुए हैं, कभी कोई के पुत्रवत बन जावे, वो को लगे भाई अपने घर के ही लोग, मतलब मेरा बेटा है ये वो, कुछ भी चोरी को कार्य कर ले में वाके बाद मतलब सब काम हो गयो, अपने जो धूर्तता करनी थी वो सब कुछ हो गयो। हवा के बाद अब क्या करेंगे, वापस भोले भाले बन के साधुवत बन के और वहां पर गोपी के पास में आके बैठ जाएंगे कि अब तू क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ला मैं तेरा कछु काम करा दूं, कछु करनो है, ला मैं तेरी मदद कर दूं, ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी वाकू भोले भाले बन के और वासु में कर देते ना, कछु काम कराएंगे तो ठाकुर जी को कछु वो कहेगी कि ले तो को मैं माखन दो या ये वो कछु भी, ऐसे ऐसे ठाकुर जी कार्य करे। और क्या कि जहाँ पे लिपन पोतन आदि सब कियो है, वहां पे ठाकुर जी आके कैसे सिर्फ मूत्रादि करनो नहीं, वस्त्र आदि को त्याग करके नग्न होके आप दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, यो करें, ऐसे सब कार्य थे वो छोटे छोटे बच्चे नहीं करते हो, दौड़ भाग करते हो, उनको ये चीज की वो नहीं है, यानी कि इतना उधम तुम्हारा बालक करे है। तो भी ये सुन के भी यशोदा जी को कुछ गुस्सा नहीं आई है, बल्कि वो हंसी रहे हैं, जैसा भी मुझको हंसी आ रही है, मेरा बालक होता तो शायद नहीं आती मेरे को हंसी, पर ठाकुर जी है ना, हंसी आ रही है। ठाकुर जी इतनी हद वालों भी काम कर सके हैं, मेहनती नहीं वास्तु वो तो पता आती, पर इतना भी नहीं आता कि वस्त्र त्याग करके ठाकुर जी दौड़ा दौड़ी कर रहे होंगे। नहीं ठीक है, अल्लाह आदेश कीजिए। आज तो सबन के पति और पुत्र और भाई को रूप लेके ठाकुर जी कर रहे हैं, फिर भोले भाले बन जा रहे हैं वापस, तो हवा के पास में आके बैठ रहे हैं, यहाँ तक कोई अपन क्रम रखे। और या के पहले अपन ने 5 प्रकार के जो ज्ञान आपके बताए, वो ज्ञान अपन को ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रकार से आप चोरी करवे पदार्थ हैं, ये सारा बता रहा है। श्री वल्लभ आदेश की जय।